सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि पहले उनके गांव में बिजली, पानी, सड़क और सरकार की बाकी योजनाएं मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने ये सब बंद कर दिया है। अब ना तो उन्हें बिजली का कनेक्शन मिल रहा है और ना ही पानी की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी योजनाओं का भी फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है। इस वजह से गांव के लोगों ने चेतावनी रैली निकाली है और कहा है कि अगर जल्दी ही सुविधाएं नहीं दी गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोगों ने लगातार जो है पिछले साल से हम लोग आंदोलनरत हैं और पूरे गांव के लोगों जो है एकजुट हैं। उनकी जमीन, उनका घर, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई वहां लगा दी है और आज उनको कि वही वो उनको अपराधी के रूप में जो सरकार देख रही है, जो उनको नोटिस देकर के उजाड़ने की साजिश कर रही है, तो उसके लिए हमने पुरजोर ताकत से हम लोग तो पूरे गांव वालों की तरफ से हम लोग बस एक समस्या हमारी ये बस है कि हमें मालिकाना हक दे दिया जाए, जिसकी वजह से हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं। उनकी मालिकाना हक ना होने की वजह से ना हमें पंचवर्षीय योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं, ना हमें ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार मिल पा रहा है और बस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ही हम लोगों को सुना जाता है, उसके बाद प्रभावित वैसे छोड़ दिया जाता है। चेतावनी रैली है सरकार को चेतावनी देने के लिए कि अगर अभी भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया जाएगा। 3 हफ्ते का टाइम हम देने आए हैं। बागजाला में पेयजल की समस्या, सड़क की समस्या को लेकर लगातार लोग लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया, डीएम साहिबा को दिया गया, डीएफओ को दिया गया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक विभाग दूसरे विभाग पर ठड़का रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ये बंद होना चाहिए। बागजाला में दशकों से लोग रह रहे हैं। अच्छा, जब ये महासभा वाले जब घर टूटे, हमारे 8 घर टूटे, तो हम तब ये महासभा वालों को पता चला कि क्या कहते हैं यहाँ बागजाला में 8 घर टूट चुके हैं। हमारे रिश्तेदारी भी थी। और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उत्तराखंड में हो रहे केंद्र पोषित योजनाओं के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड राज्य के विकास को लेकर खासा संजीदा है और विभिन्न विकास योजनाएं केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में चल रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि खासतौर पर सड़क और परिवहन के क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी और बड़ी योजनाएं बहुत जल्द धरातल पर उतरने वाली है। उच्च हिमालय क्षेत्र और दूरस्थ स्थान, चाहे वह केदारखंड हो या फिर मानस खंड और आदि कैलाश को नए रूप में विकसित किया जा रहा है। रोड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं। भारत सरकार के माध्यम से पिछले 10 वर्षों के अंदर भारत के इतिहास में रोड एंड हाईवेज मंत्रालय का अपने आप में एक विशेष स्थान पूरे देश में बढ़ा है और नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय गडकरी जी ने जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में रोड नेटवर्क को पूरे विश्व के मानचित्र में लाने का काम किया है। कोटद्वार में पार्किंग की समस्या एक विकराल रूप ले चुकी है, जिसके कारण यातायात बाधित होता है और नागरिकों को काफी परेशानियां होती हैं। तो वहीं मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि के साथ पार्किंग की समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। वहीं इस पर नगर निगम के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार में पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पार्किंग तो एक बहुत बड़ा विषय है और पार्किंग का समाधान जो है एकदम से करना तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारा मोटर नगर अभी न्यायिक प्रक्रिया में फंसा हुआ है। बाकी जगह 62 बीघा न्यायिक प्रक्रिया में है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पार्किंग जहाँ जहाँ पे संभव होगा वहाँ पे प्रयास करेंगे कि फिलहाल पार्किंग को ठीक करा जाए। ठीक है, अतिक्रमण अगर है, नाजायज अतिक्रमण है तो वो हटना चाहिए, क्योंकि शहर जो है धीरे धीरे जो है क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। और खबर पौड़ी से, जहां पर मोटर मार्गों के घटिया डामरीकरण और चौड़ीकरण को लेकर क्षेत्रीय जनता ने मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर आक्रोश जताया।
ग्रामीणों ने सख्त चेतावनी दी है कि इन दोनों मोटर मार्गों के डामरीकरण, सोलिंग, चौड़ीकरण जैसे मुद्दों की जल्द जांच नहीं करवाई गई तो क्षेत्रीय जनता को मजबूरन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अपना विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने जिलाधिकारी गढ़वाल से इन मामलों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर यथाशीघ्र ग्रामीणों को मांगों को ध्यान नहीं दिया गया तो सभी जन प्रतिनिधि और ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीण लोग आए थे आज ज्ञापन देने के लिए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पर्यटन मंत्री जी के लिए 2 ज्ञापन भी प्रस्तुत किए गए हैं। उन ज्ञापनों को हमने ले लिया है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी महोदय को ज्ञापन तत्काल प्रेषित कर दिया है हम लोगों ने। और जो ये शिकायत की गई है गटिया निर्माण के संबंध में, इसमें हम लोग इसमें कमेटी बना रहे हैं। उस कमेटी के माध्यम से जो टेक्निकल जांच होगी कि वाकई में क्या स्थिति है और क्यों ऐसा किया गया या कुछ इसका परीक्षण कर लिया जाएगा। जो हमारे यहाँ ये पीएमजीएसवाई की जो सड़कें स्वीकृत हुई, सर्वप्रथम तो उसके लिए शासन प्रशासन और सभी का धन्यवाद। देखो, ऊपर से जब पैसा आता है तो जमीन पर धरातल पर लगने के लिए आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सड़कों की हम देख रहे हैं तो ये समय से पूरी नहीं हो पा रही है और इनकी गुणवत्ता, ये हमारे कल्जीखाल ब्लॉक में समस्त सड़कें जो वर्तमान समय में सुधारीकरण किया जाए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है और उसमें पिपला टू टेका सड़क मोटर मार्ग है, पिपला टू मरनेश्वर सड़क मार्ग है, सरकनीखेत सड़क मार्ग है, कई अन्य मतलब 7 सड़कें जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है। और हमने पहले भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था कि इनकी गुणवत्ता और जो इनका काम करने का तरीका है ठेकेदार का ठीक नहीं है और ये चिट्ठी हमने प्रधानमंत्री पीएमजीएसवाई के अभियंता को भी दी थी, परंतु जब इनके द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया और गुणवत्ता नहीं दिखाई गई, डामरीकरण उचित नहीं हो रहा है, जहाँ कलमट है। दरअसल में मांगे तो कुछ भी नहीं है। सड़क जो 34 किलोमीटर पिपला टेका मोटर मार्ग और पिपला भेटी मुनेश्वर कल्जीखाल मोटर मार्ग है, इस पर डामरीकरण अधिक आजकल गतिमान है। अफसोसजनक बात यह है कि डामरीकरण हो रहा है और पीछे से उखड़ने भी लगा, उसमें टल्लेबाजी शुरू हो गई है। जगह जगह गांव के रास्ते तोड़ दिए गए हैं, पेयजल लाइनें उखाड़ दी गई हैं, जहां पे कलमट बननी चाहिए वहां पे नहीं बनी है। जिस गदेरे में पानी आता है उस पे पुलिया नहीं है और जहां पानी नहीं आता वहां पर पुलिया बनाई गई है। तो इस आक्रोश को लेकर असफाल सिंह के पूरे जनप्रतिनिधियों ने और सारे ग्रामीणों ने कल यहाँ पर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यू मंत्री को ज्ञापन दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि 10 जून तक अगर उस पर अमल नहीं लाया जाए, संबंधित ठेकेदार विभाग के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम यहाँ पर व्यापक आंदोलन शुरू कर देंगे। और लिटिल चैम्प्स स्कूल मदनापुर के 20 बच्चों ने जो है सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था। इसमें 20 के 20 बच्चों ने सफलता अच्छे अंक से प्राप्त कर लिटिल चैम्प्स स्कूल का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर विद्यालय में जश्न का माहौल है। इस दौरान विद्यालय की ओर से बच्चों के अभिभावक एवं बच्चों को एक कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यालय परिवार की ओर से कहा गया है कि बच्चों ने कड़ी मेहनत की और 20 बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें 4 बच्चों का घोड़ाखाल भीमताल में प्रवेश मिला है और इसमें से शिवाशीष मेहरा पूरे भारतवर्ष में 47वां रैंक, उत्तराखंड में 6 रैंक, विद्यालय का नाम रोशन किया है। तेज बिष्ट है। मैं लिटिल चैंपियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर दुर्लभ सिंह बिष्ट है और माताजी का नाम मिसेस दीपा बिष्ट है और मैंने इस बार सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का एग्जाम निकाला है विद 285 मार्क्स आउट ऑफ 300 और उत्तराखंड में मेरी 6th रैंक है। मैं एक दिन में अराउंड 8 to 10 आवर्स पढ़ता था, जिसमें मेरे लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए पर आवर देता था शेड्यूल के हिसाब से। जैसे कि मैं मैथ्स को 4 आवर्स देता था और बाकी के 3 सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देता था हर रोज, कैसे भी करके। इसकी तैयारी में कहीं न कहीं बच्चों का और बच्चों के माँ बाप का
साथ में जो है स्कूल का सबका सहयोग है। सबसे पहली बात मैं आज के गार्जियन से एक जो है निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। ये बच्चे अगर आप इनकी जो है इतने आगे पहुंचने का जो रीजन है, ये 10-10 घंटा पढ़ाई करते हैं। इनकी जो रीजनिंग जो टाइमिंग है 4 घंटे की इनकी मैथ्स की क्लासेस, उसके बाद हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटा देना, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी सपोर्ट करता है और हम भी इनके पीछे जो हमें दिखता है कि इस बच्चे में टैलेंट है तो हम पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं। तो अभी जो है हमारे इस स्कूल से जो है एक इतिहास रचा गया है, जिसमें जो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में ही जो है 4 बच्चों का जो है 100% चयन है, जिसको हम बोलते हैं कि जो है 300 नंबर का यहाँ पर जो है सैनिक स्कूल 6 क्लास का पेपर होता है, जिसमें जो है 250 से ऊपर तो हमारे पास यहाँ पर 20 से ज्यादा बच्चे हैं, 250 से ऊपर, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसके जो है 275 से ऊपर 275 से ऊपर नंबर आए हैं। ऋषिकेश में चंद्रभान नदी से नगर निगम ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची हुई है, तो वहीं लोग अतिक्रमण बचाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों के सामने हाथ पैर जोड़ रहे हैं, लेकिन नगर निगम की जेसीबी अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार चल रही है। और इसी के साथ बीते रोज भी लगभग 2 दर्जन से अधिक अतिक्रमण नगर निगम की जेसीबी चली है। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया है कि चंद्रभागा नदी में लंबे समय से अतिक्रमण होने की जानकारी मिल रही थी और इसी कड़ी में जांच के बाद नगर निगम ने चंद्रभान नदी से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। तो देखिए, अतिक्रमण को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर अतिक्रमण करने वालों में अब खलबली मची हुई है, क्योंकि जो भी अतिक्रमणकारी हैं उनके देखिए घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। जितने भी उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था अब सबको हटाना शुरू कर दिया गया है। नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां अतिक्रमण करने वालों में अब खलबली मची हुई है। अतिक्रमण जितने भी लोगों ने कर रखा था अब सभी को जो है ध्वस्त कर दिया गया है। नगर निगम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां अतिक्रमण जो भी किया गया है उससे अब ध्वस्त कर दिया गया है। 2 दर्जन से अधिक अतिक्रमण को हटाया गया है। और देखिए, यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर अतिक्रमण करके लोग यहाँ रह रहे थे, जिसके बाद अब बड़ा एक्शन लिया गया है नगर निगम की तरफ से। 2 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमण को हटाया गया है। टिहरी में 3 दिवसीय घंटाघर गजा महोत्सव में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाकर 3 साल में 23,000 युवाओं को नौकरी दी है, जबकि 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पर्यटन की दृष्टि से गजा और घंटाकर्ण मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार हर संभव सहयोग कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 यानी कि 2047 भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। जब भारत विकसित बनेगा, भारत तभी विकसित बनेगा जब उत्तराखंड विकसित बनेगा। उत्तराखंड तभी विकसित बनेगा जब हमारा ये जनपद टिहरी विकसित बनेगा। टिहरी जनपद तभी विकसित टिहरी बनेगा जब हमारा ये गजा क्षेत्र विकसित होगा। और ये गजा क्षेत्र तभी विकसित होगा जब हमारा एक एक गांव, एक एक पंचायत विकसित होगी। हम सबके सामने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है, एक टारगेट हम लोगों के लिए सेट किया है कि हमको 2047 में कैसे रूप में आना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मेधावी छात्र छात्राओं समारोह में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 75 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि सम्मानित हो रहे सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी राज्य के उज्जवल भविष्य की नींव हैं। अपने माता पिता, शिक्षकों और विद्यालय के साथ ही इन विद्यार्थियों ने उत्तराखंड का मान भी बढ़ाया है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए
सरकार निरंतर प्रयासरत है। तो देखिए, सरकार की ये अच्छी और बड़ी पहल बताई जा रही है, जिसके लिए लगातार सरकार निरंतर प्रयासरत है और काम को लेकर भी लगातार सरकार जो है अपनी मौजूदगी बनाई हुई है। आपको बताते चले, सीएम धामी ने छात्रों को भी यहाँ पर सम्मानित किया है और शिक्षा बेहतर हो इसके लिए आए दिन इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से कई तरह के देखिए अभियान भी चलाया जाता है, ताकि बच्चों हैं जो कि शिक्षार्थी हैं, जो कि छात्र छात्रा हैं, वो अपने भविष्य को और उज्जवल बना सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में अहिल्या स्मृति मैराथन कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया, जहां खुद भी युवाओं के साथ दौड़ लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में जागरूकता, एकता और सेहत को बढ़ावा देते हैं। इस मौके पर कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और धामी सरकार प्रदेश में बनने वाले खेल विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने की तैयारी कर रही है और वही इस संबंध में खेल निदेशालय स्थित सभागार में अधिकारी के साथ बैठक खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसके निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि देश में जितने भी खेल विश्वविद्यालय स्थित हैं जो है उन सभी का वर्किंग मॉडल, उनके कोर्स और स्टाफ स्ट्रक्चर का अध्ययन करके प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय का बेस्ट मॉडल तैयार किया जाए। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि खेल विश्वविद्यालय में जितने पदों की आवश्यकता है इस बारे में शासन से जल्द अनुमति ली जाए। उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के कोर्सों और इसी के साथ साथ इसको मान्यता दिलाने के लिए यूसीसी के साथ भी पत्राचार करने के निर्देश दिए हैं। खेल विभाग की समीक्षा की गई है, जिसमें हमारे द्वारा एक लक्ष्य दिया गया है कि 29 अगस्त जिस दिन हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस होगा उस दिन हम लोग अपने खेल विश्वविद्यालय जो कि गोलापार में स्थापित होने जा रहा है, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा भी की गई है। उसमें भूमि हस्तांतरण से लेकर उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से हम लोगों ने तैयार करना है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कोटद्वार के लिए की गई घोषणाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने कहा कि कोटद्वार के विकास के लिए सीएम ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं जो कि जल्द धरातल पर उतरेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोटद्वार की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारा जो मवाकोट कलाल घाटी वाला एक पुल है वो हम उस पर लगे हुए हैं। थोड़ा सा उसमें हमें फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस चाहिए, बहुत बड़ा इशू नहीं है और वो मिल जाएगा। एक वो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए होगा। साथ ही साथ हमारे कुछ सुरक्षा दीवार अभी भी ऐसी कुछ जगहें हैं जहां पे सुरक्षा दीवार की आवश्यकता है। सिंचाई विभाग द्वारा जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी वो एस्टिमेट्स बन गए हैं। पेयजल 4 और 26 में तो आप जानते हैं कि एडीबी का बहुत बढ़िया योजना चल रही है, लेकिन इन वार्ड्स के अलावा कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पाइपलाइंस की इशू आ रही है। उसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिगड्डी स्कीम के तहत कर दी है। किस तरह से सरकार ने हमारे साथ खड़े। संजीव द्विवेदी असौजल्य आप विधायक जी का स्वागत अभिनंदन करें। किस तरह से सरकार ने हमारे साथ खड़े। संजीव द्विवेदी असौजल्य आप विधायक जी का स्वागत। और बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आगामी चुनाव न लड़ने के ऐलान को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और इस पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी सवाल उठा रहे हैं और उनका मानना है कि ये हरीश रावत का और उनके समर्थकों का एक प्रायोजित कार्यक्रम है ताकि उनके जो कार्यकर्ता हैं वे हरीश रावत को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करे और पार्टी भी उनके टिकट को लेकर संजीदा हो जाए। साथ ही उन्होंने यह भी सलाह दी है कि हरीश रावत काफी वरिष्ठ हो चुके हैं, अगर उनकी मंशा चुनाव लड़ने की नहीं होती तो वे सीधे राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर लेते।
और ऐसे में उनका बयान भी कोई राजनीतिक रणनीति का षड्यंत्र हो सकता है। देखिए, जिसको चुनाव नहीं लड़ना होता वो आक्रोशक भी आ नहीं सकता है। उनके आक्रोश में आने का कारण यही है कि वो बोल कुछ और रहे, करेंगे कुछ और जो व्यक्ति दो स्थानों चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखता हो, वो व्यक्ति आज ये कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, इस बात का आशय है कि कांग्रेस के अंदर वो एक ऐसी टीम खड़ा करना चाहते जो कहें हरीश रावत जी आप चुनाव लड़ो, ना के पीछे हाँ की अपेक्षा वो चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति चुनाव न लड़ना ये शब्द नहीं होता है। मैं राजनीतिक संन्यास दे रहा हूं इस बात को कहने की स्थिति में जब हरीश रावत जी आएंगे तब जनता को विश्वास होगा कि हरीश रावत जी इस बात को कह रहे हैं, उसको धड़ में उतारते कि नहीं उतारते। प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म होने के पश्चात महेंद्र भट्ट अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी में कई दावेदार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। कई वरिष्ठ नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात का दौर शुरू कर दिया गया है और अपनी इच्छा जता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी को अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने का अधिकार है। साथ ही कहा कि शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो भी निर्णय लेगा वे सभी को मान्य होगा। और इसी के साथ मीडिया से बातचीत में मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारी द्वारा तय किए गए दिन नामांकन किया जाएगा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी का फैसला सभी को स्वीकार्य है। बीजेपी दावा नहीं करती, बीजेपी की घोषणा करनी तो अभी मेरा कार्यकाल जुलाई तक है, जल्दबाजी कोई दूर नहीं है। केंद्र नेतृत्व जब भी चाहेगा प्रदेश की घोषणा करेगा, उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित करेंगे और जब चुनाव की तिथि घोषित होगी तो नामांकन होंगे, सहमति होगी, उसका निर्णय होगा, निर्णय सबके सम्मुख होगा। कुछ नए नाम आए हैं, नाम तो कार्यकर्ता अपनी दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन ये चर्चा वाले नाम नहीं है। जब नामांकन होगा, नामांकन के बाद ही चीजें तय होंगी कितने लोग अपनी दावेदारी करते हैं। उत्तराखंड सरकार महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार कई योजनाएं चला रही है और ऐसे में आपको बताते चले कि जिसके लिए वो प्रयासरत भी है, महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और अन्य लाभ भी मिल रहे हैं। जहां पर उत्तराखंड शासन में सचिव चंद्रेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि बहुत सारी स्कीम महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं और वहीं सचिव ने बताया है कि ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को मिलाकर 40 से ज्यादा योजनाएं संचालित है। 18 साल के बच्चों के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को मिला के अगर देखें तो 40 से ज्यादा हमारी योजनाएं संचालित हैं, जिसमें हम जो 0 to 18 ईयर्स के बालक बालिकाओं को के लिए योजनाएं चला रहे हैं। इसके अलावा परित्यक्ता, निराश्रित, अनाथ जो महिलाएं हैं उनके लिए हमारी विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा।